बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 24 नवंबर है वो दिन जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल का ऐलान किया था। इस वीडियो में दो इंतहाई अहम मामलात पर मैं बात करूंगा। एक तो ये कि इस वक्त बैनुल अक़वामी मीडिया पाकिस्तान की किस किस्म की मंजरकशी कर रहा है, हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। अगरचे जो हुकूमती वज़रा हैं या हुकूमती शख्सियात वो डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को, लेकिन ये एहतजाज हो या इस वक्त जो पाकिस्तान की मंजरकशी है वो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से, ये हम टुवर्ड्स द एंड इस वीडियो में बात करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया का पोर्ट्रेल जो है वो पाकिस्तान का इंटरनेशनल मीडिया में वो इस वक्त क्या है, लेकिन आगाज़ में बात करेंगे कि इस वक्त जाहिर है कि पाकिस्तान में हर शख्स ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो कितना पावरफुल हो सकता है, कितना वसी हो सकता है। यानी कि तूल अर्ज़ की बात की जाए पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर यह एहतजाज हो सकता है और फिर इसका स्केल क्या होगा और कितने वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। ये अंदाज़े जो हैं वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का मीडिया भी लगा रहा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग मुख्तलिफ दावे जो हैं वो हर सियासी जमात के कारकुन की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन फिर आपको मालूम है कि शहर इक़्तिदार यानी कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद वो जगह है जहाँ पर दुनिया भर के सफारत खाने मौजूद होते हैं और जो भी सिचुएशन चल रही होती है ये काम ओपनली और अनाउंस्ड मैनर में नहीं होता, एलानिया नहीं होता, लेकिन सफारत खानों का काम यही होता है। वो जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं उस मुल्क में जहाँ पर वो स्टेशनड हैं उनको वो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं बड़े बारीक बीनी से, उनको उनके ऊपर अपनी असेसमेंट्स कायम करते हैं और अपने कैपिटल्स में भी रिपोर्ट बैक करते हैं। और अगर कोई बात जिससे वो ख़तरा महसूस करते हैं कि उनके शहरियों को उस मुल्क में कोई ख़तरा हो सकता है तो फिर उनके साथ वो असेसमेंट जो है वो शेयर की जाती है, उनके लिए तंबीह जो है वो जारी की जाती है, उनके लिए सफ़री हिदायतनामे जो है वो ट्रैवल एडवाइजरीज़ जो हैं वो जारी की जाती हैं। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में भी डिप्लोमेटिक एनक्लेव में इस वक्त मॉनिटरिंग हो रही है इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल की। और अब से थोड़ी देर पहले अमरीकी सफारत खाने ने अपना अंदाज़ा जारी किया है, अपनी असेसमेंट जारी की है अपने सिटीजन्स के लिए कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रोटेस्ट है ये किस किस्म का होगा, कितना तवील हो सकता है और किस किस्म के मसाइल जो हैं वो सामने आ सकते हैं। ये अंदाज़ा जो है वो ज़ाहिर है कि बड़ा ही कैलकुलेटेड मैनर में जारी किया जाता है। हैरानकुन तौर पर इन्होंने इसकी टाइम ड्यूरेशन जो है उसके ऊपर भी एक इनिशियल असेसमेंट जारी की है। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि शायद सिर्फ ये 24 नवंबर की कॉल है, फाइनल कॉल के 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है, इमरान खान ने कहा है कि जितने भी लोग हैं उन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुँचना है डी चौक पर, और फिर शायद ये डी चौक पर महदूद होकर रह जाएगा। लेकिन जो अमरीकी सफारत खाना है उन्होंने 23 नवंबर और 24 नवंबर की जो दरमियानी रात है उसमें पाकिस्तान के हवाले से जो असेसमेंट जारी की है और उसमें इवेंट इसको मेंशन किया है एज डेमोन्स्ट्रेशंस, यानी कि एहतजाजी मुजाहरे के नाम से जो है वो ये उन्होंने एडवाइज़री जो है वो जारी की है अपने जितने भी जो उनके सिटीजन्स हैं पाकिस्तान में उनके लिए। और उनको ये कहा गया कि जो इस वक्त अवेलेबल पब्लिक न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी लीडर्स जो हैं उन्होंने एक फ़ाइनल कॉल का ऐलान किया है कि वो डी चौक पर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। फिर वो ये कहते हैं कि जो डी चौक है वो एक सिंबॉलिक रोड इंटरचेंज है पार्लियामेंट के सामने इस्लामाबाद में। संडे 24 नवंबर के लिए इस एहतजाजी कॉल का ऐलान किया गया है। फिर अमरीकी सफारत खाना ये कहता है कि जो पीटीआई प्रोटेस्ट है वो लगता ये है कि अपीयर्स टू बी प्रोसीडिंग विद वेरियस चैप्टर्स, कि सिर्फ ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का मामला नहीं है, पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की जितनी भी सूबाई सतह पर, ज़िलाई सतह पर, तहसील के सतह के ऊपर जो तंजीमें हैं वो इसमें हिस्सा लेंगी, वो मोबलाइज़ करेंगी लोगों को और वो प्लान कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में तमाम के तमाम इकट्ठे होंगे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इस्लामाबाद का रुख करेंगे और एक्सटेंसिव पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है वो उन्होंने कहा कि अब हो रही है पाकिस्तान में। और सिग्निफिकेंट किस्म के जो रोड ब्लॉक्स हैं वो होना शुरू हो चुके हैं, रास्तों की को बंद किया जा रहा है। ना सिर्फ ये कि एक शहर से दूसरे शहर
ट्रैवल करना मुमकिन नहीं है, बल्कि एक शहर के अंदर भी इंटरसिटी ट्रैवल और इंट्रा सिटी ट्रैवल दोनों में मुश्किलात का सामना है। मोटरवेज़ बंद हैं, तमाम बड़ी शाहराहें बंद हैं। फिर इन्होंने कहा कि जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। रेड जोन और डिप्लोमेटिक एनक्लेव इस्लामाबाद में उनके बहुत ही स्पेसिफिक मखसूस किस्म के एक्सेस पॉइंट्स रखे गए हैं कि जहां से वो आना जाना कर सकते हैं। एयरपोर्ट के जो रूट्स हैं वो भी पार्शली जो है वो बंद हैं इस वक्त, और पोटेंशियल सिग्निफिकेंट रोड ट्रैवल डिलेज जो है वो एक्सपेक्टेड हैं कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो इसमें लग सकता है। फिर आगे अमरीकी सफारत खाना कहता है कि लार्ज क्राउड्स एंड ट्रैफिक कंजेशन अक्रॉस द कंट्री आर एक्सपेक्टेड, कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों का बाहर आना, ट्रैफिक का जैम हो जाना, वो इस वक्त तवक्को है कि पूरे मुल्क में होगा, सिर्फ उसका ताल्लुक रावलपिंडी और इस्लामाबाद से नहीं है। फिर आगे कहा गया है कि जो प्रिकॉशनरी सिक्योरिटी प्रेजेंस है हुकूमत की तरफ से वो इन तमाम जगहों पर मौजूद होगी। जो नॉर्मल हालात में मामूल के मुताबिक चेक पॉइंट्स होते हैं उससे ज़्यादा चेक पॉइंट्स आपको मिलेंगे। फिर जो एसोसिएटेड जनरल इंटरनेट डिसरप्शन है, सेलुलर सर्विसेज की, वॉइस कॉल्स की, मोबाइल डाटा नेटवर्क की, मैसेजिंग की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो उन्होंने कहा कि आज से तवक्को है कि वो शुरू हो जाएगा। 23 की रात को ये डिलेज़ और ये चीज़ें 23 और 24 की रात को शुरू हो जाएंगी और फिर उसे ऑनवर्ड चलेंगी। फिर आगे उन्होंने ये असेसमेंट दी है कि दीज एक्टिविटीज़ में कंटिन्यू थ्रू आउट द वीक, कि ये पूरे हफ्ता ये जो स्टार्ट हो रहा है कल से यानी कि मंडे से, इस तमाम हफ्ते के दौरान इस सूरत हाल का सामना हो सकता है। ज़ाहिर है कि जो डिप्लोमेट्स हैं वो सारी सूरत हाल को देख रहे होते हैं, वो हुकूमत के साथ भी इन टच होते हैं, उनके लोग अपोजिशन के साथ जो है उनके साथ भी रब्ता भी होता है, मुलाकातें भी, और फिर जो डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, वो एक दूसरे के साथ भी अपनी असेसमेंट्स जो है वो शेयर करते हैं। तो अंदाज़ा जो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक एनक्लेव में बैठकर लगाया जा रहा है अमरीकियों की तरफ से, उसके मुताबिक इस वक्त तस्वीर की सूरत कोई नहीं है और ये जो मौजूदा हफ्ता है इसमें ये सब कुछ चल सकता है। फिर उसमें उन्होंने तंबीह की है, जो अमरीकी शहरी हैं उन्हें ये कहा गया है कि वो जहाँ पर भी लार्ज गैदरिंग्स हैं उनको अवॉइड करें, लोकल मीडिया को मॉनिटर करते रहें, और आगे जो यूजुअल उनकी रूटीन की एडवाइजरी होती है वो उसमें नीचे मेंशन है कि कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, अपने सिक्योरिटी प्लान को रिव्यू करें। ये वो असेसमेंट है जो इस वक्त अमरीकी सफारत खाने की सामने आई है। अब आ जाएँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ का बयान है कि ये लोग मुसल्लह जत्थे लेकर आ रहे हैं तो हुकूमत भी वैसे ही मुकाबला करेगी। तो हुकूमत ज़ाहिर है कि उसकी प्लानिंग किस किस्म की है, मैं अपनी तमाम वीडियोस में इसका तज़किरा कर चुका हूँ। और ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाशों की सियासत करना चाहती है, वज़ीर आला जो हैं वो मनसूबा बंदी के तहत बंदे मरवाना चाहते हैं, इस चीज़ को हुकूमत की कमज़ोरी ना समझा जाए, वगैरह वगैरह। ये ज़ाहिर है कि वही बयान है, इसी किस्म के बयान जो हैं वो दिए जाते हैं हुकूमत की तरफ से। फिर कामरान टेसूरी ने कहा कि अभी 5 साल कॉलें नहीं मिलने वाली, बानी पीटीआई मिस कॉलें दे रहे हैं। और फिर आगे उन्होंने कहा कि यानी कि ट्रिवलाइज़ किया कि इससे एहतजाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर है कि ये कामरान टेसूरी साहब का विजन है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क में जो मईशत की सूरत हाल है और आपको यहाँ पर कारोबार चलाना है, यहाँ पर मईशत का पहिया चलाना है, अगर आपने यहाँ पर सनत चलानी है, यहाँ पर अगर आपने सरमायाकारी लानी है, अगर आपने इन लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करना है कि लोगों को एतमाद हो पाकिस्तान की बिज़नेस एनवायरनमेंट पर, पाकिस्तान में जो तरक्की के मौक़े हैं उन पर, और एक अच्छी अट्रैक्टिव आप समझें कि इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर अगर आप ख़ुद को पोर्ट्रे करना चाहते हैं, तो इस वक्त अगर आप जाकर लफ्ज़ पाकिस्तान गूगल के सर्च इंजन पर लिखें तो 3 किस्म की ख़बरें आपको देखने को मिलती हैं। एक सेगमेंट जो है वो आपको, या एक सेट ऑफ न्यूज़ स्टोरीज़ आपको मिलता है कुरम एजेंसी पाड़ा चनार के हवाले से, जहाँ पर सेक्टेरियन वायलेंस जो है अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त उरूज पर नज़र आती है और जितनी जानों का
ضیاع وहाँ पर हो चुका है और ना सूबाई हुकूमत का उस पर उस तरीके से फोकस नज़र आ रहा है, ना ही वफाकी हुकूमत का। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सीन्स जो हैं और वीडियोज़, इमेजेस और इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा रही है सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से। एक सेट इन ख़बरों का है और फिर एक सेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज कि किस तरीके से उस एहतजाज के ऊपर पूरे पाकिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान ने बंद कर दिया। ये जो जगह जगह आप देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो ख़ुद सड़कें खोद रही है, ये सड़कें नहीं खोद रही है, पाकिस्तान की मईशत की कब्र खोदी जा रही है। हुकूमत जिस तरीके से मुज़ाकरात करने के बजाय पैनिक करके पूरे पाकिस्तान को ख़ुद सील कर रही है, इंटरनेट बंद करने की बातें हो रही हैं, पूरे के पूरे तमाम पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन शहर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इंटरसिटी ट्रैवल नहीं हो रहा, हॉस्पिटल नहीं आप पहुंच सकते, अड्डे पे नहीं आप जा सकते, आप सिटी से ट्रैवल आउट नहीं कर सकते, न शहर से जा सकते हैं न शहर में आ सकते हैं। और ये मामला सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद का नहीं है, लाहौर भी इसी तरीके से बंद है, गुजरांवाला बंद है, जीटी रोड के ऊपर जितने बड़े शहर हैं, नॉर्थ पंजाब ख़ास तौर पर आप देखें कि वो इस्लामाबाद के एडजॉइनिंग एरियाज़ ये बंद हैं। और फिर आपके स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, वीपीएन जो है वो बंद है, इंटरनेट जो है वो बंद होने की बात हो रही है, एक्स आपको पता है कि बैन है। और ये वो सूरत हाल है, अगर आप उठाएं आप पाकिस्तान खोलें। और फिर तीसरी जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में इंडिया की अदम शिरकत और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से रिलेटेड ये 3 किस्म की स्टोरीज़ हैं जो पाकिस्तान के मुतल्लिक रिपोर्ट हो रही हैं। आप जाएँ, आप जाकर खोलें, आपको यूएस एम्बेसी के अलर्ट मिलते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के हवाले से डजन्स किल्ड एज सेक्टेरियन वायलेंस फ्लेयर्स अप इन पाकिस्तान कुर्रम, hundreds flee deadly sectarian violence in north west Pakistan, dozens यानी कि ये अल जज़ीरा, द गार्डियन, फ्रांस 24 कहता है कि dozens killed in sectarian clashes between शिया सुन्नी मुस्लिम्स। BBC जो है वो इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान dozens dead in attack on passenger vehicle in कुर्रम। फिर PTI के प्रोटेस्ट के हवाले से AP न्यूज़ लिख रहा है कि पाकिस्तान सील्स ऑफ इट्स कैपिटल ahead of a planned rally by इमरान खान सपोर्टर्स। इंडियन एक्सप्रेस उठा लें, दुनिया भर का मीडिया जो है वो पाकिस्तान का जो इस वक्त नक्शा खींच रहा है। अब आप किसी से भी पूछ लें, गुज़श्ता 2-2.5 साल में हुकूमत कोई भी ऐसी नहीं हो सकती कि जिसकी ये इंटेंट ना हो कि हमने अपने दौर में चाहे किसी का ये भी मकसद हो कि हमने खाना भी है, अपना भी माल बनाना है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि ये ज़रूर चाहते हैं कि सूरत हाल में इतनी बेहतरी आए कि हमारे पास दोबारा आवाम के पास जाने का, वोट लेने का और अपोजिशन के ख़िलाफ़ एक अच्छा जो है वो बयानिया मौजूद हो। तो हुकूमतें अपने तौर पर एफ़र्ट तो करती हैं। असल मामला ये है कि आप जितना मर्ज़ी एफ़र्ट कर लें, जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने मिलकर PDM सीज़न 1 में और अब भी जो PDM सीज़न 2 आपको नज़र आ रहा है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजर जमात है जो बाहर है, उसके अलावा तो तकरीबन तमाम जमातें जो हैं वो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं। और इनका यानी कि दी एम एंड ऑब्जेक्टिव कि आपने पाकिस्तान में सरमायाकारी लानी है, आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, आपने पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बढ़ाने हैं, आपने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, आपने पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाना है। उसकी बुनियादी वजह जो अभी तक समझ आई है वो यही है कि जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जो आवाम का मिसट्रस्ट है, इस वक्त अदम एतमाद है मौजूदा हुकूमत पर, और उसकी वजह से जो इस वक्त सियासी दाखिली इंतशार है, ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बहाल नहीं हो रहा। लोकल इन्वेस्टर जो है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने कोई बताए ना, हुकूमत आकर ये अदाद शुमार शेयर करे कि हमारे वक्त के दौरान या जब से ये हुकूमत कायम हुई है फरवरी मार्च 2024 के बाद से अब तक 200, 400, 500 नए इंडस्ट्रियल यूनिट लगे हैं। आपको ये खबरें ज़रूर मिलेंगी कि 200 इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो गए, दुबई में इतने हज़ार कंपनियां पाकिस्तानियों ने बना ली, इतना पैसा पाकिस्तान से बाहर चला गया, फ़लाँ कारोबार बंद हो गया, फ़लाँ कारोबार ठप हो गया, फ़लाँ चीज़ की LCs नहीं खुल रही, वो कारोबार बंद है। फैसलाबाद में आपको खबरें आएंगी, टेक्सटाइल नहीं चल रही, मज़दूर बेरोज़गार हैं। ये तमाम खबरें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन ये खबरें नहीं आ रही कि पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट है। तो अगर इम्प्रूवमेंट आनी है तो ये जो इस वक्त पोर्ट्रेल है
इंटरनेशनल मीडिया में और ये जो एम्बेसीज़ हैं जिनसे आप बेसिकली पैसा मांग रहे हैं, सरमायाकारी मांग रहे हैं, जब ये अपने शहरियों को ये लिख कर भेज रही हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त आप ट्रैवल ना करें, पाकिस्तान की इस वक्त ये दाखिली सूरत हाल है और प्रोटेस्ट चल सकता है, इंटरनेट बंद होगा, रास्ते बंद होंगे, तो क्या ये अपने शहरियों को जब यहाँ पर मूव करने से मना कर रहे हैं तो ये क्या वाशिंगटन में लिख कर ये भेज रहे होंगे कि आप अरबों डॉलर अगर आपके पास है तो आप लेकर पाकिस्तान आ जाएं? तो सेम इज़ द केस, सिर्फ इसका ताल्लुक अमरीकी सफारत खाने से नहीं, जितनी भी एम्बेसीज़ हैं वो अपने मुल्क में अपने लोगों को, अपने बिजनेसमैन को गाइड करती हैं, अपनी हुकूमत को गाइड करती हैं कि क्या ये एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये फिर उसके बाद जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं या फिर जो मुख्तलिफ बिजनेसेस को लोन्स भी फराहम करती हैं, गाइडेंस भी देती हैं, और फिर उनकी जो इंश्योरेंस है वो करने वाली कंपनीज़ हैं, वो कितना रेट बढ़ा लेती हैं कि उनको मालूम है कि अगर इस मुल्क में अगर कोई कारोबार कर रहा है तो यहाँ पर इंश्योरेंस की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है जब रिस्क फैक्टर बढ़ता है। फिर जितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा फैक्टर इन करते हैं कि कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। फिर जो मौशी सूरत हाल है उसमें ये कि अगर आप डॉलर में लाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या इसको आप कम पैसे जब आप कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, आप बिज़नेस करेंगे तो स्लाइड कितना होगा, रुपये के डीवैल्यूएशन कितनी होगी। ये ना हो कि 5 साल के बाद अगर चाहे आपने पाक रुपये में बेशुमार पैसा कमाया है, लेकिन जब आप उसको दोबारा डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो वो इतना डी वैल्यू हो चुका है कि आपने अगर 5 अरब डॉलर लगाया था तो वो आज भी 5 अरब डॉलर है, 5 साल बाद भी 5 अरब डॉलर है। तो आप फिर ज़ाहिर है कि जो भी बिज़नेस करता है वो अपने फ़ायदे के लिए करता है, ये एक सूरत हाल है। फिर वो ये भी देखते हैं कि क्या इनकन्वर्टेबिलिटी का इशू तो नहीं होगा कि जब एक इन्वेस्टर है वो आता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर आता है और फिर उसको दोबारा से उसको पैसे को कन्वर्ट करना है डॉलर में, तो क्या डॉलर अवेलेबल है, और अगर डॉलर अवेलेबल भी है, कन्वर्ट भी हो जाता है, तो क्या उसको पाकिस्तान से बाहर ले जाने की इजाज़त मिलेगी। फिर इसी तरीके से कन्फिस्केशन जो है कि अगर आपका जो बिज़नेस है, आपका जो पैसा है, आपका जो कैपिटल है, उसको हुकूमत जो है कहीं तहवील में तो नहीं ले लेगी डिफ़ॉल्ट या किसी भी इस किस्म की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, कानून की अमलदारी है, आइन की पासदारी है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये सब कुछ फैक्टर इन किया जाता है मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, इन एजेंसीज़ की तरफ से। तो ये इस वक्त एक अनफॉर्चुनेट पोर्ट्रेयल है पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल मीडिया में आपको नज़र आ रहा है, और इसका तरीका आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तमाम फरीक़ैन जो हैं वो एक एक स्टेप पीछे हों और इसको टॉक आउट किया जाए। तहरीक इंसाफ ने अभी तक जो सिल्वर लाइनिंग आपको नज़र आती है इस सारी सिचुएशन में, वो ये कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात जो है उसका ऑप्शन भी खुला रखा है, बार बार मुज़ाकरात का कहा भी है। तो ये ऑप्शन गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आप इस पर बात करें। तो लेट्स सी कि ये कोर्स जो है इसको अपनाया जाता है या नहीं। ये है इस वक्त तक का मंजरनामा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।